बोलिए भाई, ले लो। वो आएंगे, सब आएंगे आएंगे। सुमित मैं आऊँ? पुराने गाँव पे मिलता तो क्या मजा Your father is right. सुमित क्या करना बोलो ना। आप बता दो बेटा। चलिए सर। ओके, फोटो राम नो बाबू कम कम सर। Right. ऑन योर लेफ्ट। सर आप यहाँ आइए। कम चलिए। ओके,
one step forward. चलिए आइए वन स्टेप। हाँ बोलिए। Many congratulations for the memorable and historic film which you gave us like 20 years back. Thank you. What were the memories and how you cherish it? You said that thank you for the film. You should say thank you to the army that fought the war. Because of them, we made the film. First, thank you to them, and then to me. And my experience was great because I had the army supporting me, and I worked with the army throughout the film, with the Air Force. So, the experiences working with the armed forces is always great because they make you feel how small you are because they are so big. Because of them and because of their boots on the ground, we are a free nation. ये एक ऐसी फिल्म थी जो हमेशा देशभक्ति का जज्बा जगाती है। जब फिल्म बना रहे थे तब इतना एहसास था कि ये फिल्म इतना दर्शकों को भाएगी या इतना मुकाम हासिल करेगी। मैंने कोई फिल्म ऐसी नहीं बनाई है जो मुझे नहीं भाती है। तो मैंने सब्जेक्ट वही बनाया जो मेरे दिल को छूता है, तो मैंने बनाई। Would you like to say something? The memories of the film and I would just like to say that I joined in at the tail end of Border. They have far richer and far more varied memories of you talking about. But I think I can speak on all our behalf that JP has given us a film that's going to be mentioned in all our obituaries. And the fact that we're celebrating this 20 years down the line, it's a time where you don't even celebrate 20 days anymore. And 20 years later, Border still kind of enriches us all and sends us home, having added something to our lives and to our brands. So thank you, JP, yet again. So, I mean, it's a delightful moment and we're just delighted to be part of it. अंकुर जी, फिल्म का म्यूजिक हमेशा याद रहेगा। संदेश आते कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संदेश आते हैं अभी भी बजता है तो लगता है कल गाना रिकॉर्ड हुआ है। और जहाँ तक सवाल है फिल्म का, मैं शुक्रगुजार हूँ जेपी साहब का जिन्होंने मुझे याद किया, और जावेद अख्तर साहब जो फ़िलहाल अभी तक आए नहीं हैं, जिन्होंने गाने लिखे हमारे सिंगर्स। और आई थिंक जैकी, सनी, अन्ना, पूजा, पुनीत जी, आई मीन एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म। जब मेरे गाने पिक्चराइज मैंने देखे थे तो आंखों में आंसू आ गए थे। एंड आई रिमेंबर जेपी साहब टेलिंग मी दिस कि द वे यू हैव मेड दिस सॉन्ग आई टेक इट नॉचेस हायर, एंड आई थिंक ही टर्न द फिल्म ऑन इट्स हेड। बल्कि संदेश से आते जो पिक्चराइज किया गाना वो यादगार गाना है। खास करके तो चलूँ, ऑल्सो मैं अन्ना से बात कर रहा था, अभी अन्ना मुझे कह रहे थे कि वो गाना है कि तो चलूँ गाना मेरी लाइफ का फेवरेट गाना। ये अभी खुद कहा है इन्होंने, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड जेपी साहब के साथ मैंने बॉर्डर ही नहीं, रेफ्यूजी भी की है, एलओसी कारगिल भी किया, उमराव जान भी किया। आई थिंक समवेयर देयर इज अ सोल कनेक्ट एंड आई एम प्रीटी ब्लेस्ड टू बी विद जेपी साहब। एंड एज जेपी साहब सेड अबाउट द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड द एयर फोर्स, दे कीप द बूट्स टू द ग्राउंड एंड दैट्स व्हाई वी आर अ फ्री नेशन। व्हाट अ लाइन। आई थिंक उन्हीं का जज्बा था that provoked me and motivated me to make the music of Border. सुनिए, Ladies first. सर इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म थी, आप दोनों से जानना चाहेंगे कैसा था एक्सपीरियंस फिल्म में काम करने का, और हर कैरेक्टर से सब रिलेट कर रहे हैं, हर कैरेक्टर वही इम्पोर्टेंट था। सुनने तो दे, क्या बोल रहा है, सुनने तो दे। लेडी बात कर रही है, आगे आ गया। सर उस समय की कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे और कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए ये रोल, आप दोनों से जानना चाहेंगे। आई थिंक एक मेरे लिए एक रियल लाइफ हीरो को एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाने का आई थिंक मौका था, और आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा हमेशा बॉर्डर, क्योंकि जो इज़्ज़त आज भी खास मुझे और पूरे टीम को मिलती है, तो आई थिंक शायद इसी फिल्म की वजह से याद रखा जाता है। लोग यूनिफॉर्म में जब रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनमें से एक है। मुझे कारगिल जाने का भी मौका मिला था जब वॉर ऑन था, एंड उनके जो रिएक्शंस मैंने देखे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वुंडेड, लिम्स के बगैर गोलियां लगी उनको, लेकिन हमें देखते उनको ऐसे लग रहा था कि हम भी उनमें से एक है। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्पेक्ट दैट वन कैन एवर रिसीव, एंड आई थिंक एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मुझे भी काफ़ी फिल्में जेपी जी के साथ करने का मौका मिला, लेकिन ये एक ऐसा मौका था जो अगर दोबारा रिपीट हो तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता।
सबको प्रणाम, जय हिंद। सब ऑल माय जानस, ऑल माय डार्लिंग्स, आप सब। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। कि बड़ो किसी को कोई सरहद, कोई भी निकलता है ना यहाँ से वहाँ, तो वो लाइन जो बॉस और जो आपने लिखा और जो आपने कराया बॉस, आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी शुड टेक फॉरवर्ड। वी शुड टेक द मैसेज ऑफ पीस as much as possible. There should be no borders. It's difficult to think about it, but there should be compatibility. There should be love, भिड़ू। तो बाकी कुछ नहीं है। बॉस के लिए आया, 20 साल हो गए जवानों को, एक जवान के लिए एक था। फिर उड़ गई नींद ये सोच कर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था। वाह, फिर उड़ गई नींद ये सोच कर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था। तो ब्रो इतना ही काफ़ी अपने लोगों के लिए। हम लोग हीरो है, हम लोग अपने अलग किस्म के हीरो है, असली हीरो है। उनको हमेशा प्रणाम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। पुलिस जी आई ना। जो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इट वॉज एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर। इट्स एन आइकॉनिक फिल्म, इट्स अ लैंडमार्क, इट्स द बेस्ट एवर शॉट इंडियन वॉर फिल्म। इससे बेहतर फिल्म मैंने आज तक हिंदुस्तानी वॉर फिल्म नहीं देखी। और जो जज्बा था हम सारे कैरेक्टर किरदारों का, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मज़ा आया। और जेपी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें मौका दिया वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करने का। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मर्द डायरेक्टर है, वो मर्द फिल्म ही बनाता है। जय हिंद। और वो नहीं, पलटन लॉन्च हो गई है, कल हमने अनाउंस कर दी। उसके बारे में ये है कि क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड। बॉर्डर का कोई और भाग बनाना कभी सोचेंगे? वॉर फिल्म में बनाऊंगा मैं, पलटन वॉर फिल्म। कौन होगा? क्लासिफाइड। We don't have to wait for 20 years to declassify. आप जाओ एक बार वो गाने की रिदम दे सकते हैं? सर आप आइए ना फिर। ओ ओ ओ संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जय हो। थैंक यू सो मच। Giving us this memorable and थैंक यू। Bless you, bless you. But I think we can sum it up by saying that this is one border we never want erased. वाओ वाओ। Thank you. some of us also want to speak to you more. About border? Everything else. Everything else, not the time. जी सर। मुबारक। और सबसे बड़ी बात ये था, बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन जी जी जी। सर कहा कि कितना क्रेडिट आपको भी उतना ही जाता है जितना ये फिल्म के लिए उनको। किसी भी कामयाब फिल्म का क्रेडिट जो लोग होते हैं उसमें काम सबको ही जाता है, तो कोई हैरत की बात नहीं। ये फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल या कितनी इम्पोर्टेंट रही है? देखिए,
स्पेशल इसलिए है कि ये जब ये फिल्म बनी थी तो अपनी तरह की पहली फिल्म थी। उसके बाद ऐसी फिल्में बनाने की कई लोगों ने कोशिश की है, बनाया है, लेकिन ये अपने अंदर नई थी। और उसके अलावा मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, जेपी दत्ता साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उनका ज़रा गाने के सिलसिले में ख़याल और जो कॉन्सेप्ट है वो आमतौर से जो होता है उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो यहाँ एक मौका होता है और चैलेंज भी होता है कि भाई आप क्या लिख सकते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि कोशिश हम करते हैं कि भाई ज़रा ज़्यादा सिंपली काम करो वरना कहीं परेशान ना हो जाएं सामने वाले। यहाँ ऐसा होता है कि हमें चैलेंज होता है कि आप जो कर सकते हैं करके दिखाइए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मुश्किल भी होता है और खुशी की बात भी होता है। देखिए सर, हर गाना चैलेंजिंग है और उसकी वजह यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम अगर आप मीडियोकर करना चाहते हैं तो कोई भी काम चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरह करना चाहते हैं तो हर काम चैलेंजिंग होता है, हर काम। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? जी, आज 20वीं सालगिरह है बॉर्डर की और मुझे लगता है आने वाले 200 साल तक जो है वो बॉर्डर इतनी ही फ्रेश और इतनी ही ताज़ा रहेगी। और जहाँ तक संगीत और गीत का सवाल है तो मुझे लगता है कि ये तो इमॉर्टल काम हो गया है। ऐसा काम जो है वो इतिहास में शायद ही सुनने को मिलता है। जावेद साहब, what was the inspiration की उनकी डायलॉग्स लिखना या जो लिरिक्स लिखना? मेरा इस पिक्चर में तो इंस्पिरेशन वो खड़े हुए हैं सामने, ये थे और मैं तो लिख रहा था लेकिन उसके पीछे यही थे। कोई शक संदेश आते हैं, ये गाना कैसे उपज हुआ इसका? इसकी भी बड़ी कहानी है साहब। हुआ क्या था, किस्मत हमारी अच्छी थी। बहुत ज़माने पहले एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब के साथ हमारी सेटिंग हुई थी जहाँ अन्नू मलिक साहब ने बहुत सारी ट्यून सुनाई थी। खैर वो हो गया, हम लोग की किस्मत अच्छी थी तो हमने उनके साथ काम नहीं किया। फिर वो ज़माना गुजर गया और फिर एक दिन हम बैठे थे कि जब बात हो रही थी कि इस सिचुएशन में ये गाना चाहिए, तो मुझे अचानक याद आया कि इन्होंने वो ट्यून सुनाई थी। हम लोग सनी साउंड में थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैंने कहा आप ये वो जो ट्यून थी वो आप सुनाएं। तो जेपी दत्ता साहब ने सुनी और उन्हें पसंद आई। उसके बाद फिर उस पर हमने गाना लिखा। अच्छा, मुझे क्यों वो ट्यून, क्यों, इनकी तो बहुत सारी ट्यून बहुत अच्छी होती है, इसलिए याद आई थी कि जो गाने की और सिचुएशन की डिमांड में थी उसमें बहुत सारी बातें लिखनी थी। तो फिर ट्यून भी ऐसी होनी चाहिए थी कि जहाँ पे जगह हो लिखने की, तो इस ट्यून में थी तो चलती रहती है। छोटे छोटे लाइन हैं लेकिन बहुत है, तो उसमें फिर स्ट्रोक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा, लेकिन जब लिख लिया 3 अंतरे लंबे लंबे तो मुझे ख्याल हुआ कि वाइंड अप नहीं हुआ गाने का। तो मुझे याद है कि मैंने अपनी तरफ से फ्री वर्स में लिख लिया, ए गुजरने वाली हवा बता, ये जो है ट्यून में नहीं था। तो हम गए साहब, सिटिंग हुई तो हमने कहा ये लिखने के अलावा मैंने तो कुछ और भी लिख लिया। और वो ऐसा है कि फ्री वर्स में है तो परसों तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी, अभी इनको तो कंपोज करना पड़ेगा और फ्री वर्स को कंपोज करना आसान काम नहीं। तो हम लोग बात ही कर रहे थे क्या करें क्या ना करें। बाय दैट टाइम अन्नू मलिक साहब उसे कंपोज कर चुके थे। तो ये है उसकी कहानी। पर मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ कि वो वर्ड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, ख़ास करके ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। इट इवोक्ड अ पैशन इन माई हार्ट, आई गॉट इमोशनल। और उस वक्त मुझे ये लफ्ज़ इतने अच्छे लगे और वहाँ से ट्यून बहती गई और सडनली जावेद साहब की तरफ देखा मैंने और जेबी साहब की तरफ देखा, दे रिएक्टेड एंड सेड गाना तो हमारे हाथ में आ गया। एंड आई थिंक इट वाज कंपोज विद इन 7 to 10 minutes दैट आइडिया। और फिर काफी सिंगर्स थे उसमें गाने। रूप जी थे नहीं, 2 ही थे हम, और मैं सोनू और जी सोनू थे। जी थे। ये गाना जो है ये विजुअली, अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको विजुअल सामने नज़र आते हैं। तो किसी डायरेक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है जब लिरिक्स इतने अच्छे हो उसको पिक्चराइज करने के लिए। तो आधा काम से ज़्यादा 75% तो जावेद साहब ने मेरा काम कर दिया था। तो मेरे को शॉट लेने में कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि खुद ही वर्ड्स मुझे विजुअल्स दिखा रहे थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे तालमेल होता है, कभी कभी बैठ जाता है तो अच्छा लगता है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो तुम क्या हो, ये आप ही की उपज। ये मेरी उपज नहीं है, सरशार सैलानी साहब एक शायर थे
और डायलॉग राइटर भी थे। उन्होंने जीवन प्रकाश जी की कई फिल्मों में डायलॉग भी लिखे हैं, बहुत उम्दा आदमी थे। ये उनका शेर है, चमन में इख्तिलात यानी कॉम्बिनेशन, इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, खुशबू और रंग को मिल के बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वैसे काश मैंने लिखा होता, बहुत अच्छा शेर है। जी हम अनु मलिक जी के साथ और बाकी कास्ट के साथ वो गाना सुन चुके हैं, कोई जो दूसरा गाना आपने गाया उसके अगर आप वो कह रहे थे ए जाते हुए लम्हों। तो चलूं, वो मेरी तो वो मेरी लाइफ का मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग है। और पहला गाना रिकॉर्ड होने के बाद फिर जेपी साहब ने मुझे कहा कि रूप एक और गाना बना है, और इस गाने में देखना कि क्या जो रेंज है गाने की। तो मैं थोड़ा सा नर्वस था शुरू में, और जब गाने के लिए गए, जब गाना सुना, और जितना खूबसूरत मुखड़ा उतना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत अंतरा अनुज जी ने कंपोज किया है। और तो चलूं जो गाना है वो मैंने उससे गज़ल सिंगर से प्लेबैक सिंगर की जो बॉर्डर थी वो उस गाने से मैंने क्रॉस की। बॉर्डर पे बॉर्डर नहीं तो लोग मुझे गज़ल सिंगर ही समझते थे, और मुझे काम नहीं मिलता था उससे पहले। लेकिन तो चलूं और संदेश से आते हैं के बाद इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया एज अ प्लेबैक सिंगर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जेपी साहब का, अनु जी का, जावेद साहब का, कि ये खूबसूरत गाना जो है मेरे मुझे मिला। सर हम अरे वही बेताब है कि वो मुखड़ा अंतरा। एकदम ही गला जो है, मैं तो 15 दिन बाद आया हूँ बाहर से। मैं तो साथ में ऐसे स्क्रीन में गाना ए जाते, इसमें गाना एकदम गला एकदम गया हुआ है। ए जाते, मुझे वर्ड्स क्या, ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो, मैं भी चलता हूँ। हाँ ज़रा जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहो। चलिए अब ये गाना फिर सुन लीजिएगा। ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं। थैंक यू सो क्या बात है, थैंक यू। अच्छा अच्छा, मुझे इस कैमरे ऑन नहीं थे। आइए। Hello, how are you? Yeah, yeah. No, I'm still learning. जी, जी, जी. It's my favorite film, actually one of my favorite films of my dad's. मैं actually 3 साल की थी जब बॉर्डर का शूट हो रहा था, and it was the first set I've ever been on. So it feels really special to be here today, and I'm so excited for JP sir and Bindya auntie and everybody. He's starting his new film Paltan, and I think it's a great way to start and celebrate. Are you in it? I'm not in it. No, I'm not in it. Ahan's also not in it. अगर आपको कहा जाता कि इसमें से किसी कोई एक्ट्रेस का रोल करना है तो आप कौन सा रोल करते हैं? I think Pooja Bhatts. वो मेमोरीज जो आप बता जी, जी, सेट की वो जी. बता सकते हैं? क्या एनवायरनमेंट था, क्या 3 साल मैं 3 साल की थी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे I have a picture actually of me horse riding, and my mom was actually pregnant with my brother Ahan, so I spent quality time with my father at that time, and I was there during the shooting of To Chalu apparently, and so yeah, that is my only memory I have of the film. very sensitive and जी. song. This is also like this song. I love the song, it's my favorite song along with Sandesh Se Aate. जी मुबारका. Trailer launch है 14 तारीख को, so I'm super excited about that. Yeah, I'm really happy to be a part of that film.
I had an amazing time shooting it, and yeah, so I'm very excited. जी जी बिल्कुल नहीं. Ileana is amazing. She's such an amazing person. I think, yeah, she's just so much fun. She's such a encouraging co-star also. So yeah, there was no cat fights. Please, वो ज़माना चला गया है. बहुत अच्छा. He's an amazing actor. He's very good at comedy. Even Anil sir. So I feel very blessed that I got to work with Anis sir. And Anil sir and Arjun and Ileana. I got to learn a lot, and comedy is a different genre. So yeah. दो Arjun Kapoor. He's a great actor, yeah. You'll see a lot of. I don't want to ruin the film, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा था. You saw the Half Girlfriend? I did see Half Girlfriend. I really liked Half Girlfriend. I really enjoyed the film, yeah. जी. मुश्किल तो था. I think you have to get your timing right. That's the most important. But Anis sir is there. He's an amazing director. Always there, standing behind the actor. And just yeah, so it was a very different experience for me. I worked with veterans. So for the first time, like I got to see and experience people acting in front of me, and I got to learn from that. So that was really nice. Soon. Thank you. Tubelight is also coming. Yes, that's one film I'm waiting to watch. Favorite song in the film? The song that just not radio. With Naach Meri Jaan. Thank you. Thank you. My dad, I'll get my dad. मैं लेके आती हूँ. Come. Thank you. फिर से? Thank you. What are you saying that? कैसा है? अरे गर्लफ्रेंड से फेसबुक पे लगा हुआ है. देखा मैंने अभी देखा एकदम. तू क्या कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई कैसा है? सुपर. गुड इवनिंग ब्रदर. लग रहे हैं आप लाइक पूरे आर्मी में. मैं उसके बिना एंट्री नहीं दे रहे थे यार मेरे को. मैंने टी शर्ट बदली फटाफट. अगर फिल्म बने तो मेरे ख्याल आप जो तो पक्का है. बस मैं कोशिश कर रहा हूँ. आप बाकी थोड़ी सी सिफारिश आपकी हो जाएगी तो फिर सब सेट हो जाएगा यार. सर लोग सामने रख. जी बिल्कुल सामने. आपकी तरफ ऑटोमेटिक ध्यान चले जाता है ना. हाँ जी चलो कोशिश करता हूँ मैं. Your memories of the film. I remember as an actor, I just started my journey. I was in Delhi, finished my engineering, and I still remember that film got released and we wanted to see the film, and all of us went and saw in Delhi, and those memories are so special that film. I think it's one of the most special films I would say in Indian cinema. आपको कोई रोल करना होता किसी का तो किसका करते हैं? अगर I don't know. जितने भी लोगों ने रोल किया, जितने भी एक्टर्स ने किया, सब ने बहुत बखूबी निभाया है. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी का रोल बेहतर कर पाता. आई थिंक दे हैव डन फिनोमिनल जॉब. लेकिन कभी अगर दोबारा ऐसी फिल्म बने तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एनी एक्टर टू बी पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट फिल्म. नहीं मेरे को तो अभी मैं तो अभी इस जर्नी का हिस्सा होने आया हूँ. बट आई एम श्योर जेबी से जो भी फिल्म बनाएंगे कमाल की बनाएंगे. एज एक्टर्स एज ऑडियंस हम हमेशा देखते हैं, उनकी फिल्म का इंतज़ार करते हैं, और आई थिंक विल मेक अ ग्रेट फिल्म एंड मेक ऑल ऑफ अस प्राउड. या मैं जो पूछ रहा था कि जी. कौन सा कैरेक्टर आपको ऐसा लगा कि आप मैं ये नहीं कहता किससे बेहतर कर पाते जी. लेकिन मतलब कौन सा आपको ऐसा लगता है कि आई थिंक ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सारे रोल्स, अगर आप सनी पाजी के रोल की बात करें, वो बहुत कमाल का था. अक्षय खन्ना का रोल, जैकी दादा का रोल, पुनीत जी का रोल, कुलभूषण खरबंदा जी का रोल. आई थिंक ऑल द रोल्स आर वेरी स्पेशल, वेरी वेल रिटन, वेरी nicely justified. Sunil Anna, I think one of the most special films of his career. So that's a USP of a great director. जो हर एक
एक्टर को जस्टिफाई करते हैं एंड यू नो दे गेट द बेस्ट ऑफ रोल्स. आजकल एक दो रोल्स भी अगर फिल्म में उनको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन जब इतनी बड़ी ensemble कास्ट होती है और सबके रोल्स कमाल के होते हैं एंड यू मेक सच अ ग्रेट फिल्म. आई थिंक दैट्स you know the genius directed, only JP Datta can do it. फेवरेट सॉन्ग आई थिंक संदेश से आते हैं. सबका फेवरेट सॉन्ग है, मेरा भी वही था जी. एक चीज़ और, आप एक बायोपिक बना रहे हैं, उसके बारे में बताएं. या ऑलमोस्ट 2 days बैक वी आर इन हैदराबाद. सिंधु के साथ ही थे हम लोग. चल रही है, फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो गया है, another 2 draft to go. I think in a month or so we'll be able to lock the script और फिर hopefully सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी. कास्टिंग जी. मतलब कौन होगा? देखिए, बातचीत तो सबसे हो रही है तैयार, बट यू नो जब तक कहानी नहीं बनती तब तक एक्टर्स भी एक्साइट नहीं होते. तो किसी को भी बोलना, किसी को ढंग से अप्रोच करना भी बड़ा मुश्किल काम है. और आई थिंक कहानी सबसे बड़ी हीरो होती है. जब कहानी हमारे हाथ में आएगी तो देन विद कॉन्फिडेंस वी कैन कम फॉरवर्ड एंड से दैट यू नो दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू मेक. पॉपुलर फेस जो पहले से ही बोलेंगे, नया लेंगे. जैसे मैंने बोला कि अभी कहानी देखिए, कोशिश बोलते हैं ना, विशेस बहुत सारी रहती हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कहानी का वो USP होना चाहिए. यू नो मेरे सोचने से एक्टर्स काम नहीं करेंगे. आई थिंक वो कहानी है जो एक्टर्स को खुद खींच के लेके आएगी. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. वो इस फिल्म का जरूर पार्ट बनेगी अगर आपको ऑफर करेंगे. स्टार्टिंग से ही आ रहा था कि मेरी फिल्म देखिए, मैंने बोला कि बड़ी कमाल के एक्टर हैं वो. तो जब ऐसे प्रोड्यूसर आप किसी के पास भी, एक्टर के पास जाते हैं, तो एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उन्हें किस तरह का रोल करते हैं. मैंने करीबन 2 राइटर्स चेंज हो चुके हैं उसको लिखते हुए, क्योंकि मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली. बट अभी जो टीम बैठी है, बहुत कमाल की टीम है जिन्होंने लिखा है. और एटलीस्ट 8-10 मीटिंग्स हो चुकी हैं. सिंधु उनके पेरेंट्स के साथ, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं लोग. सो यू गेटिंग द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ देम एंड होपफुली जो स्क्रिप्ट आएगा सो कन्विंसिंग होना चाहिए कि हम एक्टर्स को जाके कन्विंस कर पाएँ. श्रद्धा कपूर ऑलरेडी स्टार्ट कर जी. 2 फिल्में लगभग एक तरह की, एक जी. लेवल की, एक जॉनर की. I just want to wish Shraddha all the best. You know, I think I'm sure she's a great actress. She'll do a great job. But like I said, common चीज़ बैडमिंटन है, लेकिन ज़िंदगी अलग है, कहानी अलग है उनकी. तो ये एक कहानी रहेगी जो लोगों को इंस्पायर करेगी. आई थिंक हर एक छोटे शहरों में, बड़े शहरों में रहने वाली लड़कियां जो हैं वो इंस्पायर होंगी कि हमें घर से निकलना है एंड वी हैव टू मेक इंडिया प्राउड. सो आई थिंक दैट्स द जर्नी ऑफ एनी एक्टर, एनी एथलीट दैट वी वांट टू पोर्ट्रे ऑन द ऑन द स्क्रीन. थैंक यू सो मच. आपकी जो नियत है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे. थॉट प्रोसेस, जी. टेंशंस, यही आपकी गुडविल बना रहे हैं. बहुत नहीं, थैंक यू सो मच. बाकी दुआएं साथ में रखना आपसे. थैंक यू जी. थैंक यू जी. हाँ जी. जैकी श्रॉफ जी का रोल आप मतलब उसमें जैकी दादा यार, तो मैं कैसे करूँ? एयरफोर्स का मतलब जैसे द जी. टॉल एंड द लुक व्हिच इज वांटेड. बेटा मेरे भाई, अभी मैं जाके सिफारिश लगा तो चलिए. वो भागते ना इसे सुबह मॉर्निंग में हाँ. 4 बजे से पहले निकल पड़ते हो. हमें तो हमें सुमी जी की जय हो. चलिए इधर वापस. इधर से रास्ता नहीं है सर. आइए अच्छा ठीक है. चल सुई सेठ. यार आप बात सुनो, जितनी सबकी सैलरी होती है ना उसका हिस्सा देते हो जैसे भाई को. सवाल तो यही पूछना हर जगह. हाँ, मौका नहीं देता लेकिन बदनाम कर दो मेरे पास. आप कृष्ण भगवान की तरह अरे भाई यार, कृष्ण भगवान बना रहे हो. अरे गोपियों की तरह मैं भेज दे रहा हूँ. गोपियाँ सब तेरे पास है. देखना बालकनी. बालकनी से नीचे देखना. आगे भी तो बोलो. बाइट इधर होगा. बट इधर आए. ओके, लुक सामने रखना. ये हो गया. अच्छा ठीक है. ओके. किस तरह की यादें हैं आपकी इस फिल्म से जुड़ी हुई और किस तरह की यादें हैं आपकी इस फिल्म से जुड़ी हुई? ये बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, बड़ी. किस तरह की यादें जुड़ी हैं?
दरअसल अगर मैं शायर होता ना तो मैं इसको कूजे में समंदर को बंद करने की कोशिश करता है। जैसे कहते हैं ना कि एक लाइन में आप जो है अपनी फीलिंग्स को समझाइए, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो आप उसको एक लाइन में समझा नहीं सकते। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिसको आप शब्दों में डाल भी नहीं सकते। तो और ये भी एक फैक्ट है कि फिल्में बन जाया करती हैं और प्यार हो जाया करता है, फिल्में बनाई नहीं जाती। तो दिस फिल्म इज़ बेसिकली व्हाट आई फील इज़ कि ये फिल्म नहीं थी, कुछ ये जेपी साहब की एक आत्मा की आवाज़ थी। तो वो ऑडियंस ने उसको इमीडिएटली कैच कर लिया, ऑडियंस को वो बिल्कुल शूट कर गई आत्मा। तो वो आत्मा जब बात होती है तो वो फिर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। दैट इज़ बॉर्डर। मेरी जो फीलिंग्स हैं इस फिल्म के साथ वो ऐसा है कि जैसे एक भगवान राम ने जो सेतु बनाया था ना, सेतु वो वहाँ जाने के लिए श्रीलंका, तो उस सेतु में एक ऐसा मैंने सुना है, मैं आई एम नॉट वेरी मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और मैंने इतनी ज़्यादा होली बुक्स भी नहीं पढ़ी हुई। मैं सिर्फ इतना ही सुना हुआ कि श्री राम जी ने जब सेतु बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। उसमें मेजर जो है वो वानर सेना थी, लेकिन उसमें जो एक कंट्रीब्यूशन थी वो एक गिलहरी की थी, गिलहरी स्क्विरल की। तो वहाँ से ऐसे मानते हैं लोग कि उसने कहा कि भाई मैंने भी छोटा सा रेती इसमें डाली थी कंट्रीब्यूट करने को, तो देन ही जस्ट ब्लेस्ड दैट गिलहरी ऐसे हाथ। तो लोग कहते हैं इसीलिए जो इंडियन गिलहरी हैं उस पर वो 4 उंगलियों के निशान है, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मानते हैं। तो वो कंट्रीब्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में भगवान राम जेपी साहब हैं और गिलहरी जो है वो सुदेश बेरी है। तो व्हाट आई वाज फीलिंग कि आई एम अ वेरी इंट्यूटिव एक्टर। मैं यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लेने भी नहीं आया हूँ। जैसे मैं इस धरती पे कुछ मांगने नहीं आया हूँ आपसे कि भाई आप मुझे ये दीजिए। जैसे अगर आप बोलो कि लॉर्ड साईं बाबा को अगर आप नीचे खड़ा कर दें तो उसको एंट्री भी नहीं मिलेगी शायद 5 स्टार होटल में, आप समझ रहे हैं। तो मेरी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि गिलहरी की जैसे है कि जैसे जेपी साहब इस सिनेरियो में लॉर्ड रामा है और सुदेश बेरी जो है वो गिलहरी है। दैट्स इट। तो ये मेरी फीलिंग है, बॉर्डर जो मेरे को ज़िंदगी में मिली, दैट्स इट। आप एंटेगोनिस्ट होते हैं फिर वापस से मिल जाते हैं। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। देयर वाज देयर एनी विलन? अभी एक हिंदी फिल्म 1000 करोड़ 2000 करोड़ क्रॉस कर गई, वो नेम द फिल्म जो 1000 करोड़ क्रॉस कर गई। नहीं हिंदी फिल्म, मैंने हिंदी फिल्म कहा। उसमें विलन था कोई? विलन था कोई? फिर तो कोई एंटेगनिस्ट नहीं होता, कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ एक फीलिंग होती है, वो फीलिंग थी। उसमें एंटेगनिस्ट था पाकिस्तान और प्रोटैगनिस्ट था हिंदुस्तान। दैट्स इट। बाकी तो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट थे, और बाकी सब जो थे वो एक जुनूनी थे। एक देश नहीं, एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे। दैट फीलिंग वाज देयर। दैट्स इट। कि पूरा देश अगर बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो फिर पाकिस्तान क्या, दुनिया में किसी की कोई हिम्मत ही नहीं कि वो हमारे सामने आके कुछ वो आंख दिखा सके। तो इट वाज जस्ट ए फीलिंग। देयर वाज नो प्रोटैगनिस्ट, देयर वाज नो एंटागनिस्ट। अगर आप हीरो और विलन की परिभाषा की बात करते हैं तो हीरो वाज जेपी साहब। दैट्स इट। रियल हीरो वाज जेपी साहब। उन्होंने कंसीव किया ना, उनका माँ भी वही थे, पिता भी वही थे, और एंटागनिस्ट तो सामने पाकिस्तान था। दैट्स इट। वही फीलिंग थी। दैट्स इट।
Jai Hind. Jai Hind. Thank you very much. I love you all. Please think always about the country. Desh khush, Sudesh khush. Desh khush, aap khush. Desh khush, your family is happy. So first think about the country, not about your family. Okay? लोग बोलते हैं पहले फैमिली का सोचो फिर कंट्री का सोचो. ना, पहले कंट्री का सोचो. जो ये आपको इस यहाँ से ये कंट्रीब्यूशन जो मिली है बॉर्डर की, यहाँ से पता चलता है कि फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट कम्स कंट्री. इफ पीपल से फर्स्ट कम फैमिली, तो मैं बोलूँगा सॉरी, मेरी फीलिंग ये है कि फर्स्ट कम्स कंट्री. देश खुश तो हम सब खुश. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. गॉड ब्लेस. Okay. We have to look into the center only. Whoever asks the questions. Center. Yes, sir. Give me your memories of the film. Of course, किसको नहीं होगी memories border के लिए, because it's one of the finest films I've seen and one of the best films, best patriotic films I've seen. Today also, if the film is being shown on any channel, one can't take one's eyes off. बहुत ही खूबसूरत फिल्म. It was patriotic film, but उसमें जो थोड़े emotional moments भी जो थे, romantic moments भी जो थे, वो भी बहुत खूबसूरती से दिखाए थे. So it's a classic. It's a historical film. Your favorite song? My favorite song from Border is "ऐ जाते हुए लम्हों." I think that's the best song of the film. Beautiful. I think more films और भी फिल्म बननी चाहिए ऐसे. बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन इतनी अच्छी बननी चाहिए. सिर्फ वो सब्जेक्ट को लेके बनाना is not enough, but the way it's made is very important, and that is what J.P. Datta ji has done. The way he's made the film is hats off to him. Thank you so much. Welcome. कोई बात नहीं सर. ओके ओके. अरे संजय वो किधर गया? आदित्य आदित्य भाई इधर मत आदित्य आदित्य संजय तू चल सर यहाँ पे सर आ रहा ये धक्का मत दे अबे धक्का मत दे. सर यहाँ पे मिस्टर बच्चन सर राइट. सर यहाँ पे सर राइट. बच्चन सर राइट साइड. बोलते सर राइट साइड. बच्चन सर राइट. सर राइट साइड. देखिए आप लोग बच्चन सर बोलते मुझे लगता है कि डैड आ गए. सर यहाँ पे सर जूनियर बच्चन राइट. एकदम कट टू कट. सर यहाँ पे सर इस तरफ. हम भी बॉर्डर पे खड़े हैं. सर यहाँ पे राइट साइड. ऑन योर राइट. ऑन योर राइट. यहाँ पे सर यहाँ पे. अभिषेक सर यहाँ पे. सर एकदम सामने. एकदम सामने. सर एकदम राइट कॉर्नर. सर कैसे हो आप? नाउ सोलो. सर सोलो. सर सोलो. नहीं सर सोलो सर. सर होता है सर सोलो. सर सामने. Sir, on your right. सर राइट. थैंक यू सर. हाय. बॉर्डर एक बहुत कल्ट फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर थी, आपने देखी होगी और जेपी सर ने भी आपको फिल्म में चांस दिया था रेफ्यूजी. क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले जेपी साहब और जेपी फिल्म्स को बधाई देना चाहूँगा. बॉर्डर एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी. मुझे याद है आज भी कि फर्स्ट डे लास्ट शो मेट्रो में लास्ट रो में बैठ के मैंने ये फिल्म देखी थी. और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स वाज व्हेन संदेश से आते हैं स्टार्टेड, द इंटायर थिएटर स्टूड अप एंड स्टार्टेड सिंगिंग. और वहाँ से हमारी शुरुआत थी जेपी फिल्म्स के साथ, क्योंकि उस बॉर्डर की कुछ महीने बाद जेपी साहब घर आए एंड ही ऑफर्ड मी माय फर्स्ट फिल्म. I am here as an actor because of JP Saab and JP Films, and I owe them everything. So congratulations, sir. Well done. Okay, I'll go. अगर आपसे पूछा जाए कि बॉर्डर में सबसे मेमोरेबल
Border is an emotion. It's more than just a film. It's a very patriotic emotion about India, and I think the entire film is worthy. I think it's very unfair, and I think JP साहब will agree with me. अगर एक ही scene आपको film में अच्छी लगी, then the film hasn't worked. It has to be the entire film. अक्षय सर ने कहा कि ऐसी फिल्मों का रीमेक सीक्वल नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा. पर्सनली आप क्या मानते हैं, क्योंकि पुरानी फिल्मों को आजकल सीक्वल बनाया जाता है, उसे रीमेक किया जाता है, तो आप जी देखिए, बॉर्डर जैसी फिल्म शायद रीमेक तो नहीं कर पाएंगे. बॉर्डर स्टिल वेरी फ्रेश इन एवरीबडीज माइंड एंड मेमोरी, तो उसे रीमेक करना बहुत ही मुश्किल होगा. जहाँ तक सीक्वल की बात है, आजकल ये दौर चल रहा है कि सब लोग सीक्वल बनाते हैं. इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग प्लॉय, इट्स गुड फॉर द फिल्म्स, बट द ओनली पर्सन हु कैन मेक अ सीक्वल टू बॉर्डर विल बी JP साहब. सो इफ ही सेज नो, देन आई गेस देयर इज नो सीक्वल. और सुनिए कि अनुराग कश्यप की फिल्म में आप और ऐश्वर्या साथ में नजर आने वाले. इज इट ट्रू? That film is not Anurag's film. It's by a new director, which they'll be producing. We're still discussing it. We can't announce anything yet. और मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो producers हैं, वो film announce करें तो बेहतर होगा. फिल्म का नाम अगर आप बता दें क्या होगा, डिसाइड हो जाए, स्टोरी क्या होगी? बॉर्डर नहीं देखी आपने? आपकी फिल्म आपकी और ऐश्वर्या किसकी बात कर रहे हो? हाँ, हमने एक फिल्म बनाई थी उमराव जान साथ में JP जी के लिए. हाँ. Okay. Enjoy your evening. Thank you for waiting.